हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको अभिवादन करते हैं। इस क्लास में जीवन के तूफानों और लहरों का सामना हम शांति से कैसे करें, इस बात पर एक विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मानव जीवन में अक्सर कई तरह की तूफान जैसी परिस्थितियां आती है, जिनमें व्यक्ति को लगता है कि जीवन समुद्र जैसी समस्याओं में वो डूबने वाला है। ऐसी परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए, इस क्लास के माध्यम से हम यही जानने जा रहे हैं। हम ईश्वर की रचना है। यीशु मसीह ही वो ईश्वर है जिन्होंने हमें बनाया है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली तूफानी जैसी परिस्थितियां का सामना शांति से कैसे किया जाए। आइए हम मरकुस अध्याय 4 और उसके 35 से लेकर 41 तक उन वचनों में दर्ज एक घटना पर गौर करें, जिसके जरिए यीशु मसीह ने वो सबक सिखाया है। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। और एक बड़ी आंधी आई और लहरें नाव से टकराने लगी, यहाँ तक कि वो भरने लगी। लेकिन वो नाव के पिछले हिस्से में थक्किए पर सो रहा। तब उन्होंने जगाया और उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत हो, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा सन्नाटा हो गया। लेकिन उसने उनसे कहा, तुम क्यों इतने डरते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं? और वे बहुत डर गए और एक दूसरे से कहने लगे, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। जब हम मरकुस के इस लेख को पढ़ते हैं तो हम इसमें 3 प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न शिष्यों के द्वारा पूछा गया था। उन्होंने प्रभु से पूछा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? दूसरा प्रश्न प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं पूछा था, तुम क्यों इतने डरते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं? तीसरा प्रश्न शिष्यों का था। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? आइए हम इन प्रश्नों पर थोड़ा गहराई से विचार करें। पहला प्रश्न यह है, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो हम देख पाते हैं कि उन्होंने परोक्ष रूप से प्रभु पर आरोप लगाया कि उन्हें उनके नाश होने की स्थिति की कोई चिंता नहीं है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा आरोप अनुचित एवं अनावश्यक था, क्योंकि पतरस, जो उसका सबसे बड़ा प्रेरित है, सलाह देता है बाद में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। लेकिन फिर शिष्यों ने ऐसा क्यों पूछा? पहला कारण यह है, उन्होंने देखा कि नाव जल्द ही डूब जाएगी और वे जल्द ही नाश हो जाएंगे, इसलिए वे डर गए थे। यीशु मसीह अभी भी सो रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें चिंता नहीं कि वे नाश हो रहे हैं। दूसरा कारण यह है, मत्ती के सुसमाचार में गवाही इस प्रकार दी गई है कि उन्होंने कहा, प्रभु हमें बचाओ, हम नाश हो रहे हैं। इसलिए उनका इरादा यह था कि उनसे अनुरोध करना ताकि वे उन्हें बचाने के लिए कुछ करें। इसलिए यह प्रश्न, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं, वास्तव में उन्हें बचाने के लिए अनुरोध करने का इरादा था। लेकिन यह अनुचित तरीके से पूछा गया था। उनके ऐसा कहने का एक और कारण था, वो ये था प्रभु में उनका अपर्याप्त विश्वास। ये बात तब स्पष्ट हो जाएगी जब हम दूसरे प्रश्न पर विचार करें। अब हम दूसरे प्रश्न पर विचार करेंगे। दूसरा प्रश्न यह है, तुम इतने भयभीत क्यों हो? ऐसा कैसे है कि तुम में विश्वास नहीं है? उस प्रश्न से हम निम्नलिखित सत्य समझ सकते हैं। एक, प्रभु चाहते थे कि उनके शिष्य ऐसी परिस्थितियों में नहीं डरें। वास्तव में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनका जीवन खतरे में था, परंतु वास्तव में वे खतरे में नहीं थे क्योंकि प्रभु यीशु उनके साथ था। दूसरा पॉइंट यह है, उसने उनके डर को उनके विश्वास के कमी का संकेत माना। प्रभु यीशु उनके साथ थे
लेकिन वे नहीं जानते थे कि वास्तव में वो कौन थे और वो क्या करने में सक्षम थे कि वो उन्हें उस स्थिति से आसानी से बचा सकते थे। इसलिए वे डर से बच नहीं सके। इसलिए विश्वास की अपर्याप्तता का आधार अज्ञानता है। इसलिए प्रभु यीशु ने उन्हें यह समझाकर कि वो वास्तव में कौन है, उनके विश्वास को मजबूत करने का निर्णय लिया। यही कारण था कि उन्होंने ये समस्या उत्पन्न की और चमत्कारिक ढंग से उसका समाधान भी कर दिया। आइए हम तीसरे प्रश्न पर ध्यान दें। ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? अर्थात ये प्रश्न इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, सचमुच में यीशु मसीह कौन है क्योंकि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आइए हम भजन संहिता 89 का 8 और 9 को पढ़ें और उस पर मनन करें। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे यहोवा, तेरे समान कौन पराक्रमी है? तेरी सच्चाई तेरी चारों ओर है। तू समुद्र की लहरों पर शासन करता है, जब उसकी लहरें उड़ती है तो उन्हें शांत कर देता है। ये वचन क्या कहता है कि वो व्यक्ति कौन है जो समुद्र की उग्रता पर शासन करता है और जब उसकी लहरें उड़ती है तो उन्हें शांत कर देता है। यह वचन कहता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है। अगर यीशु मसीह ने भी ऐसा किया तो फिर यीशु मसीह वास्तव में कौन है? निश्चित रूप से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है जो मानव रूप धारण किया। अब आइए इस विषय पर विचार करें कि ये चमत्कार हमारे दैनिक जीवन से किस प्रकार संबंधित है। इसके बारे में जानने के लिए आइए हम भजन संहिता 65 के 6 पढ़े और उस पर मनन करें। तू जो समुद्र का कोलाहल और उसकी लहरों का कोलाहल और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। परमेश्वर यहोवा के बारे में कहा गया है। वाक्य के साथ में एक महत्वपूर्ण बात है। लोगों के कोलाहल को शांत करने की तुलना लहरों के शोर को शांत करने से की गई है। इसलिए यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब प्रभु यीशु हवा और समुद्र की लहरों को शांत कर रहे थे तो वे सिखा रहे थे कि कैसे वे लोगों के कोलाहल को भी शांत करने में सक्षम है। इसलिए सताए गए या उसके कगार पर खड़े विश्वासियों को यह सत्य जानना चाहिए कि यीशु मसीह उन्हें शांत करने में भी सक्षम है। इसलिए यीशु मसीह के प्रत्येक विश्वासी को यह जानना चाहिए कि प्रभु यीशु हमारे दैनिक जीवन में किसी भी प्रकार के तूफान और लहर जैसी समस्याओं को भी शांत करने में सक्षम है। आइए हम भजन संहिता 107 के 25 से 29 तक पढ़े। क्योंकि वो आज्ञा देकर प्रचंड पवन चलाता है, जो समुद्र की लहरों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ते हैं और फिर गहरे सागर में उतर जाते हैं। संकट के मारे उनका मन पिघल जाता है। वे मतवाले की नाई लड़खड़ाते लड़खड़ाते हैं और उनका मन व्याकुल हो जाता है। तब वे संकट में यहोवा को पुकारते हैं और वो उन्हें उनके संकटों से निकालता है। वो तूफान को शांत करता है ताकि उसकी लहरें शांत हो जाए। तो फिर तूफानी हवा को कौन उठाता है? यहोवा परमेश्वर। फिर तूफानी हवा को कौन शांत करता है? यहोवा परमेश्वर। वो इसे कब शांत करता है? जब पीड़ित लोग उसे प्रार्थना करते हैं। वो ऐसा क्यों करता है? अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए। क्या हम यहाँ कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं इस पैसेज में? जरूर है। पहला उदाहरण यह है ताकि वे यहोवा के कामों को और गहरे सागर में उसके चमत्कारों को देखें। इस प्रकार से वचन 24 में लिखा है। इसका मतलब क्या है? ताकि वे भी जो उस नौका में हैं उसे जाने और उस पर विश्वास करें। दूसरा उदाहरण उसका परमेश्वर का उद्देश्य के बारे में हमें बताते हैं ताकि लोग यहोवा की भलाई के लिए और मनुष्यों के लिए उसके अद्भुत कामों के लिए उसका धन्यवाद करें। वचन 31। एक और बार हम पूछें, यीशु मसीह कौन है? मानव रूप में परमेश्वर
यहोवा है वो। जिस घटना के बारे में हमने जाना, उसमें किसने बवंडर हवा और लहरें उठाई? यीशु मसीह। किसने इसे शांत किया? यीशु मसीह। सब कुछ उसके नियंत्रण में है। कितने आसानी से उसने एक आदेश और एक फटकार के द्वारा इसे शांत कर दिया था। इसलिए वो आराम से सो रहा था। तो उसका उद्देश्य क्या था? शिष्यों के अपर्याप्त विश्वास को परखना और उन्हें साबित करना, और फिर उन्हें यह दिखाकर मजबूत करना कि वो कैसे उनकी दिन प्रतिदिन की जीवन समस्याओं को हल करेगा। आइए अब कुछ और घटनाओं पर हम गौर करें। योना की किताब पढ़ते समय हम एक तूफान और लहरों की घटना देखते हैं जो एक जहाज को फंसा लेती है, जिसमें योना भी था। वो तूफान और लहरें भी यहोवा ने ही उठाई थी। क्यों? पहला कारण यह है, योना की अवज्ञा के कारण। परमेश्वर उसे सिखाना चाहता था कि कोई भी उसकी उपस्थिति से भाग नहीं सकता और बच नहीं सकता। ईश्वर हर जगह मौजूद है। ये जानते हुए भजन संहिता 139 और उसके साथ में भजनकार ने गाया, तेरे आत्मा से दूर होकर मैं किधर जाऊं, या तेरे सन्मुख से किधर भागूं। दूसरा कारण यह है, परमेश्वर जहाज के यात्रियों के सामने खुद को प्रकट करना चाहता था ताकि वे भी उस पर विश्वास करें। तीसरा कारण यह था, परमेश्वर योना को उन लोगों के लिए एक संकेत बनाना चाहता था जो निनवे में हैं, ताकि वे जान सके कि अगर वे पश्चाताप नहीं करते हैं तो उनके साथ क्या होगा। क्या योना डर गया था? बिल्कुल नहीं। वो आराम से सो रहा था। जब उसे दोषी पाया गया तो उसने खुद ही प्रस्ताव रखा कि उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो अपने ईश्वर को जानता था और वो जानता था कि वो ही सभी परेशानी का सबब है। वो जानता था कि ईश्वर ही हवा और लहरें उठाई है, और जब तक उसे हटाए नहीं जाता, ईश्वर हवा और लहरों को कम नहीं करेगा। एक और घटना प्रेरितों के काम अध्याय 27 में देखते हैं। उसमें हम प्रेरित पौलुस को तूफान और जहाज के घटना में फंसते हुए देखते हैं। क्या हम प्रेरित पौलुस को घबराए हुआ पाते हैं? बिल्कुल नहीं। वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसमें साहस और आत्मविश्वास था, क्योंकि वो ईश्वरीय और प्रार्थनाशील व्यक्ति था। परमेश्वर का उद्देश्य जहाज के यात्रियों और माल्टा में रहने वालों को परमेश्वर का शक्तिशाली हाथ और सबका उद्धार करता यीशु मसीह दिखाना था। अभी एक और घटना, एक और उदाहरण देखते हैं। दानियेल अध्याय 2 में हम देखते हैं कि राजा नेबुकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा और वो उसे भूल गया। उसने अपने बुद्धिमान लोगों से स्वप्न बताने और उसका अर्थ बताने को कहा, जो उनमें से कोई भी कर नहीं सका। इसलिए राजा ने उन सभी को मार डालने का आदेश दिया, जिनमें दानियेल और उसके 3 मित्र भी शामिल था। क्या दानियेल और उसके 3 मित्र घबरा गए? नहीं। क्यों नहीं घबरा गया था? वे जानते थे कि परमेश्वर का कार्य था ये, और ये उनके भले के लिए था। इसलिए उन्होंने समय मांगा और परमेश्वर के पास उसका दर्शन पाने के लिए गए, अर्थात परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए और उससे ये बातें बताने के लिए समय मांगा। दानियेल के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, नेबुकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्ति बनवाई और सभी से उसकी पूजा करने को कहा, और धमकी भी दी कि अगर वे उसकी पूजा नहीं करेंगे तो वे उसे जलती हुई भट्टी में फेंक देंगे। क्या दानियेल के तीनों मित्र घबरा गए थे? बिल्कुल नहीं। वे परमेश्वर के प्रति अपनी ईमानदारी में दृढ़ता से बने रहे। क्यों? वे जानते थे कि परमेश्वर का उनके लिए एक उद्देश्य था, ताकि उनके माध्यम से परमेश्वर का नाम महिमावान हो। हम देखते हैं जो लोग परमेश्वर और उसके तरीकों को समझते हैं वे घबराते नहीं। इसके बजाय वे परमेश्वर के सामने प्रार्थना में अपना समस्याएं प्रस्तुत करते हैं। अगर हमें कोई चिंता महसूस होती है
तो हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों के पत्र अध्याय 4 और उसके 6 में हमें बताया है। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन परमेश्वर से बताओ। उसके बाद वो हमें वचन 7 में आश्वासन देता है कि परमेश्वर उस संबंध में क्या करेगा। वो एक वायदा भी है। और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। हमें और क्या चाहिए? शांति एक आश्वासन है कि बाकी सब कुछ वो स्वयं कर देगा। अगर आप निराश महसूस करते हैं तो प्रेरित पतरस और यूहन्ना की तरह करें। उन्होंने धमकियों को दूर करने के लिए प्रार्थना नहीं की, परंतु उन्होंने प्रार्थना की कि वे साहस से भर जाएं और परमेश्वर अपने शक्तिशाली कार्यों और चमत्कारों के साथ उनके साथ काम करना जारी रखे। और परमेश्वर ने भी ऐसा ही किया। उसने धरती को हिला दिया और उन्हें प्रचार करने के लिए साहस से उन्हें भर दिया। तो जीवन के तूफानों और लहरों का सामना हम शांति से कैसे करें? पहला पॉइंट यह है, जाने कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और वो क्या करने में सक्षम है। दूसरा पॉइंट यह है, हमें यह जानना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे दैनिक जीवन में हमारे साथ है, ठीक वैसे ही जैसे वो नाव में अपने शिष्यों के साथ था और जैसा उसने उसे वादा किया है। देखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं जगत के अंत तक। आमीन। तीसरा पॉइंट यह है, हम अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में जानें कि हम उसके लिए बनाए गए हैं ताकि हम उसका उद्देश्य पूरा कर सकें। जैसा कि कुलुसियों 1 और उसके 16 में लिखा है, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। चौथा पॉइंट यह है, हमें यह सीखना चाहिए कि वो हमें अपने उद्देश्य के लिए कैसे इस्तेमाल करता है। यह ज्ञान हमें शांत रखेगा। इसे समझाने के लिए मैंने दानियल और उसके 3 दोस्तों का उदाहरण दिया था। पांचवा पॉइंट, यह जानना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो उसके ज्ञान, अनुमति और उद्देश्य से होता है। वो इसका समाधान भी निकालने में सक्षम है। छठवां पॉइंट यह है, हमें इस बात पर भरोसा होना चाहिए कि वो हमारी परवाह करता है। याद रखें कि प्रेरित पौलुस ने 1 कुरिन्थी अध्याय 10 और उसके 13 में इस प्रकार से कहा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परंतु परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। वो हमारे लिए ख्याल रखते हैं, इसलिए वो हमारे सामर्थ्य से बाहर हमें परीक्षा में नहीं पड़ने देते हैं और उसके बाद परीक्षा के साथ निकास तैयार करते हैं कि हम परीक्षा को सह सके। देखो, भजन संहिता 121 के 4 में लिखा है, देखो जो इस्राएल का रक्षक है वो ना ऊंघेगा न सोएगा। वो हमारे लिए ख्याल रखता है। 7वां पॉइंट यह है और आखिरी पॉइंट यह है, अपनी समस्याओं और अनुरोधों को हम परमेश्वर के सामने रखें और शांति से रहें तथा उसके कार्य करने के समय की प्रतीक्षा करें। ईश्वर हमें इन विचारों से शक्ति प्रदान करे। उसका नाम की महिमा हो। आमीन।